अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश ही रखे। तो आज मैं अपने क्रॉकरी यूनिट की सफाई कर रही थी। और वैसे मैं इसको क्रॉकरी यूनिट कहती हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर क्रॉकरी रखी हुई है। वैसे ये स्टोरेज बॉक्स टाइप है, इसमें किसी भी किस्म की चीज़ें रखी जा सकती है, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। इसके अंदर मतलब अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं, 2 से 3 डिनर सेट आ जाते हैं। एक्स्ट्रा जो सर्विंग बोल्स होते हैं या चीज़ें, ग्लास वगैरह, जार वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी एक तो अंदर से मुझे क्लीनिंग करनी थी, बाहर से क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने एक रनर रखा हुआ है जो टेबल पे भी यूज़ कर लेती हूँ और इस पे भी, वो भी मुझे चेंज करना था। तो वो पहले मैंने चेंज किया, वो भी मतलब मिट्टी से अटा हुआ था। और अंदर इसके मट्टी चेक करें, इतनी ज़्यादा मट्टी थी, क्योंकि चीज़ें निकाल के मैंने सेट ही नहीं किया था। क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले साल मेरा किस तरह से गुजरा है। मैं घर की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे पाई थी। खैर, आज मैं सारे बर्तन बाहर निकालूंगी, अच्छे से इसको क्लीन करूंगी, मिट्टी साफ़ करूंगी और दोबारा से बर्तन जो है वो सेट करूंगी। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये वाले काम करने हैं आज के दिन। तो मोस्टली कोशिश भी यही होती है मेरी कि मैं कर लूँ, और कर भी लेती हूँ मैं। लेकिन फिर वही होता है कि जब मैं रात में सोने लगती हूँ और मुझे फिर याद आता है कि अच्छा, मैंने वो वाला काम नहीं किया, वो वाला काम नहीं किया, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक गिल्ट सा होता है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किए हैं। मतलब इंसान खुद को कितना ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई ना कोई झोल रह जाता है। मुझे ये गिल्ट होता है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। मैं कर लेती, लेकिन बात वही है कि बस फिर याद नहीं रहता, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, या फिर वक्त नहीं मिलता, या फिर वो वक्त में वो बरकत नहीं रही है कि काम ज़्यादा होते हैं और वक्त कम होता है हमारे पास। जब हम छोटे थे तो दिन इतने बड़े बड़े होते थे, दिन गुजरता ही नहीं था। तो शायद उस वक्त काम नहीं होते थे बचपन में, हमारी माएँ काम करती थीं, उनको लगता होगा कि भाई काम ज़्यादा है और वक्त कम है। और अब हम इस घरदारी में और इन चीज़ों में आ गए हैं कि हमें वक्त कम लगता है। तो मुझे तो ये बड़ा होता है कि मेरे काम रह जाए ना, मुझे बड़ा, मैं उल्टा ना परेशान हो जाती हूँ कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। मुझे खुद पे गुस्सा आता है। तो खैर, कोशिश पूरी करती हूँ। पिछला साल जो मेरा एक गुजरा है वो बड़ा मुश्किल, मतलब आपको पता ही है कि फिर मैं उस तरह से अपने घर को देख भी नहीं पाई। वरना मेरी आदत है कि मैं डेली कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग का इस तरह से करती रहती हूँ, एक ही बारी नहीं छेड़ती मैं चीज़ें। तो क्रॉकरी यूनिट मुझे सेट करना था। इसके बर्तन मैं मतलब फुली वॉश करके नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगी। तो बस जो ऊपर ऊपर वाले जो बर्तन हैं उनको मैं साफ़ करके रखती जा रही हूँ। इंशाल्लाह कभी यूज़ होगा तो फिर निकाल के वॉश करके फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल सारे बर्तन मैं लगा रही थी, और इसमें इतनी अच्छी स्पेस है ना, बहुत सारे बर्तन इसमें आ गए थे। और ये जो टीवी के साथ आप देख रहे हैं, इसमें भी मेरे बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना ऐसे ब्लाइंड से पेपर लगाया हुआ है कि पता नहीं चलता अंदर क्या पड़ा हुआ है ना। लेकिन उसमें भी मेरे बर्तन हैं, क्योंकि मेरे किचन में मेरी जगह नहीं बचती है कि मैं बर्तन रखूं। इसलिए इन दोनों जगहों पे मैंने ये बर्तन स्टोर करके रखे होते हैं। बल्कि स्टोर ऊपर मेरा एक स्टोर है, तो उसमें भी मैंने रखे हुए हैं। अब तो खैर मैंने बर्तन वगैरह लेने बंद कर दिए हैं कि भाई मैं पिछले तो यूज़ करूँ, वो जब यूज़ होंगे, कोई टूटे वूटेंगे, तो फिर मैं कोई नई चीज़ें लूँगी। और यहाँ पे जी मेरी ये कैबिनेट जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। अभी मज़ीद इसको सेट करना है, क्योंकि दूसरी वाली सेट होगी, चीज़ें कुछ उसमें जाएंगी और फिर कुछ इसमें जाएंगी। इस तरह से प्रॉपर वो मैं सेट कर लूँगी। ऊपर से मैंने ये अपना रनर भी चेंज कर लिया था, और मैंने ये ज़रा येलो वाला लगाया है, क्योंकि मौसम ज़रा चेंज हुआ है ना, ठंडा क्या, तो ये ज़रा ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। तो इसकी भी मैं डस्टिंग करके दोबारा से अरेंज कर लूँगी। और ये अरेंजमेंट भी मैंने नई वाली लेनी है। मौसम चेंज होने की वजह से सर्दियाँ आने से पहले मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज कर दूँगी। और ये जो मेरी अरेंजमेंट है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसी सस्ती वाली नहीं है। मैं हमेशा अच्छी वाली लेती हूँ, क्योंकि फिर ये आपके साथ चलनी होती हैं। तो ये मैं रख दूँगी, फिर इसमें कुछ और लगा दूँगी इंशाल्लाह। वास मुझे मेरा फेवरेट है। मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मैंने लिया था, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो बस जी, यहाँ पे मैं अपना कैंडल स्टैंड 2 मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे कैंडल स्टैंड, वो भी साफ़ करके रख दूँगी। और बस यहाँ पे अच्छी सी मैंने सेटिंग कर ली थी। प्ले बटन जो है मेरे, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी, वो मेरे यहीं पे रखे रहते हैं। और एहसास होता है कि हाँ भाई, लाइफ में कुछ अच्छा भी किया है, लाइफ को ज़ाया नहीं किया, कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है ना। तो बस अपने आप को शाबाशी दिया करें, और अपने आप से खुश भी हुआ करें। हर वक्त खुद को मलामत भी ना किया करें।
चलें जी, अब आते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ चटखारेदार चिकन तवा पीस, जो कि बड़े मज़े के बनेंगे। आप ट्राई कीजिएगा। मैंने क्या किया कि 4 चिकन पीस ले लिए, उनको मैंने अच्छे से वॉश किया था, गहरे गहरे कट लगा दिए थे। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी प्याली मैंने दही की डाली थी। 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली। सॉल्ट मैंने ऐड किया था, वो मैंने ज़ाहिर हस्बे ज़रूरत ऐड किया था। 1 चम्मच इसमें पिसी मिर्चें चली गई। 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया था और ये तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 से 3 लेमन जूस भी ऐड कर दिए थे। अच्छी तरह से मिक्स करके और मैं इसको पूरा 1 दिन के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने रात को किए थे क्योंकि मुझे ये अगले दिन बनाने थे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और इसको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि तवे पे ना ये फ़ौरन से कुक हो जाते हैं, तो अंदर से कच्चे ना रह जाएं या सख्त ना रह जाएं। इसलिए 1 दिन कम से कम इसको आप मैरिनेट करके रखें, नहीं तो 4-5 घंटे तो लाजमी आपने रखना है। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ जी अपना नए वाला तवा, और पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था और मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, कोई नहीं चिपकता, कोई नहीं लगता, बड़ा ही अच्छा है। लेकिन स्पेशली मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ है, रोटी वगैरह के लिए नहीं। अच्छा जी, मैंने ऑयल डाला और उसके ऊपर मैंने ये तिक्के रख दिए थे। और पहले मैं सोची थी कि 3 आएंगे तो चौथा नहीं आएगा ना, तो खैर मैंने चौथे की स्पेस भी बना ली थी। इसको फिर मैंने ढक दिया एक तसले के साथ, ताकि ज़रा अच्छा सा कुक हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखें, इसका पानी भी निकल आया था अच्छा खासा चिकन का। और बस इसको उलट पुलट करके इसको अच्छा सा कलर देना है। बेसिकली क्योंकि मैरिनेशन अगर अच्छी हुई हुई है, ज़्यादा टाइम के लिए हुई हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी बड़ा सॉफ्ट हो जाता होता है। तो इसलिए बस आपने कलर देना है, इसको ढक ढक के आपने पकाना है, तो अच्छे से गल जाएगा और बड़ा ही मज़े का ये बनता है। भाई कमाल है, आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है। और बस मैं उलट पुलट करके अच्छा सा मैंने चिकन को कुक कर लिया था, और बाकी का जो ये दही वगैरह बचा हुआ था मसाला, ये भी मैंने ऊपर डाल दिया था। और इसके ऊपर मैंने खूब सारी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। लाहौर में इस तरह का मिलता है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, बल्कि मुझे लगता है घर में ज़्यादा अच्छा बनता है, बाहर से ज़्यादा घर में अच्छा बना था, क्योंकि मैंने लाहौर वाला खाया हुआ है, तो मुझे उनका टेस्ट पता है। थोड़ा सा वो प्लास्टिक टाइप टेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो कुक ज़्यादा देर करते रहते हैं, तवे पे चीज़ें पड़ी रहती हैं, चिकन पड़ा रहता है। तो घर में तो आपने जैसे बनाया फ़ौरन ही खा लेना है। ऊपर मैंने लेमन जूस डाला, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, और एक सॉस मैं बना रही हूँ, ये ख़ुद से मैं बना रही हूँ, स्पेशली उनकी नहीं होगी, लेकिन टेस्ट वही आया था। अच्छा, मैंने दही लिए, बीच में मैंने सालसा डाला है। अगर आपके पास सालसा ना हो तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिएगा। लाल मिर्ची मैंने डाली हैं और नमक थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। ये मैंने सॉस बना ली थी, ये इसके ऊपर चली गई, और बस जी हमारा चिकन तवा पीस हो गए रेडी। और इसके ऊपर मैंने रख दी थी ये रोटियां, जो कि मैंने तंदूर से भी मंगाई थी। और आज मैं आपको अपने तंदूर में रोटी बना के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने तंदूर में लाई थी और रोटी नहीं बनाई थी, मतलब आपको नहीं दिखाई, वैसे मैंने एक दफ़ा बनाई है। अच्छा, ये तंदूर वाली रोटियां मैंने ऊपर रख दी, और ये मसाले वाली रोटी भी बन जाएगी। इतना मज़े का खाना बन गया था। और अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप अपने घर में बनाएं और घर वालों के साथ एंजॉय करें। आपको आपकी तारीफ़ भी होगी और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले मैंने रोटियां निकाल ली, मसाला वाली रोटी भी बन गई थी। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो इसकी मिर्चें हैं। बारीक मिर्चें जो मैंने अच्छी खासी काटी हुई थी, और वो मैंने डाली हैं। और उसका भाई कोई टेस्ट है, उस ऊपर जो सॉस चली गई, और वो फिर जूसी भी हो गया था चिकन। मिर्चें बड़ी मसालेदार, और मतलब उसी वक्त ही हमने तो ख़त्म कर दिया था। बहुत ज़्यादा ये मज़े का बना था। और ये है जी एक और दिन, यानी कि ये कल का दिन है, और मैंने आज बनाई थी गोभी। उसके साथ मैंने कहा भाई आज तो मैं बनाऊंगी तंदूर की रोटी घर पे। अच्छा, मैंने इसका क्या हाल निकाला, क्योंकि बाहर बेलने वाली है उस तरह से जगह नहीं है, तो मैंने पेड़े बना के ना और थोड़ा थोड़ा बेल के मैंने प्लेट में ही रख लिया था, कि उसी वक्त मैं बेलती जाऊंगी और इसको हल्का सा लगाऊंगी पानी, और रोटी लगा लूँगी। अच्छा, तंदूर का भी वही हिसाब होता है जो अवन का होता है।
यानी कि तंदूर को भी पहले गर्म किया जाता है थोड़ी देर, जब वो अच्छा सा गर्म हो जाता है और फुल स्पीड पे इसको गर्म करना होता है, फिर स्पीड थोड़ी सी कम कर दी जाती है, फिर रोटियां लगाई जाती हैं। अच्छा, मसला इसका ये हो रहा था कि ये पीछे से ना रोटी चिपक रही थी। तो अब या तो फिर नया तंदूर है इस वजह से, या फिर ज़्यादा हीट है या कम हीट है, मुझे थोड़ा इसकी समझ नहीं आ रही थी। शुरू में तो एक दो चिपकी थी, बल्कि एक दो गिर भी गई थी, मतलब टूट के बिल्कुल ही ख़राब होके गिर गई थी। तो इसकी मैंने कहा पहले मैं यूज़ टू हो जाऊँ तो फिर मैं ये है कि प्रॉपर फिर बनाया करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है हर चीज़ के लिए। तो खैर बाकी रोटियां बहुत अच्छी बनी थी। अब आप मुझे बताइएगा कि ये पीछे से क्यों इतनी लग रही थी, क्योंकि गरम तो फुल था, तो पता नहीं क्यों लग रही थी। और दूसरा ये है कि ये तंदूर जो है मैंने सिलेंडर पे सेट करवाया था, क्योंकि मैंने पहले एक तंदूर लिया था, वो उसकी सेटिंग मैंने नहीं करवाई थी, तो वो गैस वाला तंदूर था, सिलेंडर की सेटिंग नहीं हुई थी, तो वो ख़राब हो गया था, यानी कि वो गर्म ही नहीं होता था और वो बिल्कुल ही मतलब वो ख़राब हो गया था। तो ये वाला बहुत अच्छा है, रोटी ऐसे कड़क बनी थी, मज़ेदार, ऊपर से मैंने मक्खन लगाया था। तो मैंने कहा चलो 3-4 बार अकेले लगाती हूँ, फिर ये है कि जब हस्बैंड को खिलाऊँगी तो ताज़ी ताज़ी तंदूर की रोटी खिलाऊँगी। पहले मैं ज़रा प्रैक्टिस कर लूँ, पहले मुझे तरीका आ जाए कि बनती किस तरह से है। ये ना हो कि कोई खाने बैठे तो वो रोटी का वेट ही करता रहे और मुझसे रोटी पक ही नहीं रही। और यहाँ पे रोटी मज़े की तैयार हो गई थी, बस यही मसला था कि पीछे से लग रही थी, चिपक रही थी। लेकिन वैसे ये बहुत अच्छी रोटी बनी थी माशाल्लाह से। और गरम रोटी, ये तंदूर की रोटी किसको पसंद नहीं होती, सबको ये कड़क और मज़ेदार सी रोटी पसंद होती है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी मैं बंद कर दूँगी। और बस ये थे मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। मक्खन वाली रोटी।